गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, इस राष्ट्रीय अधिवेशन में दिग्गज बड़े बड़े नेता हर स्टेट से पहुंचे थे। सीएम भी पहुंचे थे कांग्रेस के। लेकिन इस अधिवेशन के दौरान कई सारी चीजों का जिक्र हुआ और इसी दौरान कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने केंद्र सरकार पर कई मुद्दों को लेकर हमला बोला और बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने सीधे तौर पर टारगेट किया और ये आरोप लगाया कि चुनाव संस्थाएं हैं वो भी उनके नियंत्रण में है, मतलब केंद्र सरकार के नियंत्रण में, और सरकार हर चीज में दखल दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के विकसित देशों में ईवीएम का जो बोलबाला है वो छोड़ दिया गया है, बैलेट पेपर पर चुनाव कराए जा रहे हैं और जहां ईवीएम उपलब्ध नहीं है वहीं पर दूसरी तरफ इमरान प्रताप गढ़ी का भी बयान आया। इमरान प्रताप गढ़ी ने पहले शेरो शायरी से राहुल गांधी की तारीफ की, फिर बीजेपी की आलोचना। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई ऐसा महापुरुष नहीं है जिसने भारत की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और इसलिए वे उधार लेते हैं। कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल पर अपना हक जताते हैं तो कभी बाबा साहब अंबेडकर पर अपना हक जताते हैं। सच तो यह है कि बीजेपी के पास गिनाने के लिए एक भी महापुरुष नहीं है और इसके जरिए ही जो इमरान प्रताप गढ़ी हैं उन्होंने बीजेपी को टारगेट किया और बीजेपी को साफ तौर से कटघरे में खड़ा कर दिया। कई मुद्दों, बेरोजगारी हो या फिर अभी के नए वक्फ बिल हो या फिर सरकार के चुनावी इलेक्शन हो या फिर महंगाई हो या फिर महापुरुष की बात हो, और इसके साथ इमरान प्रताप गढ़ी ने शायरी भी बोली। तो मल्लिकार्जुन खड़गे और इमरान प्रताप गढ़ी ने जो बयान दिया, जो भाषण में जिक्र किया, वो पहले बयान आप सुनिए। संसद तक सरकार का विस्तार बनाने की कोशिश है। इलेक्शन इंस्टीट्यूशन भी उनके कंट्रोल में है और सरकार हर चीज में आज इंटरफियर करके अपना वर्चस्व हर जगह बिठा रही है। चुनाव में घोटाला हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ पूरी दुनिया के विकसित देश ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर की तरफ चल गए हैं। कहीं भी दुनिया में ईवीएम्स नहीं है, सिर्फ भारत में है, वो भी इतना बड़ा देश है। 140 करोड़ लोग लोकतंत्र में विश्वास। राहुल जी परसों बिहार से लौटे हैं, तब ये कविता मैं सुनाता हूं कि उदास मौसम बदल रहा है, उदास मौसम बदल रहा है, धुएं का पर्वत पिघल रहा है, दिलों में लावा उबल रहा है। सुबह सुबह जब हुजूम लेकर सफर पे निकले तो यूं लगे है कि जैसे सूरज निकल रहा है। वो चल रहा है, वो चल रहा है। ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं, ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं, मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में पूरे भारत के एक एक छोर से, एक एक राज्य से आए हुए कांग्रेस पार्टी के जो तमाम, तो कुल मिलाकर देखें तो मल्लिकार्जुन खड़गे और इमरान प्रताप गढ़ी दोनों बीजेपी पर हमलावर रहे और ये सब गुजरात के कांग्रेस अधिवेशन में बयानबाजी हुई और इस पर बीजेपी को टारगेट किया गया। आपको ये भी बता दें कि इस अधिवेशन में 12 ड्राफ्ट तैयार किए गए हैं जिसको लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद ये फार्मूला तय किया जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी कि बीजेपी और आरएसएस को टारगेट करने के लिए कांग्रेस के पास किन किन एजेंडों को जिंदा रखने की जरूरत है। एक तो ओबीसी, दलित और पिछड़ा वर्ग के जो मुद्दा है वो भी है, जातीय जनगणना की भी बात हुई है इस अधिवेशन में, बेरोजगारी की भी, महंगाई की भी, और ओबीसी को सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। कहा गया है कि ओबीसी 90 के दशक में जो साथ छोड़कर चली गई थी, इस वजह से कांग्रेस का जो कमी है, कांग्रेस में सत्ता से बाहर जाने की ये चलन बढ़ता रहा है। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर यह बयान दिया। अब इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति है, आने वाले समय में क्या कुछ प्लान है। फिलहाल आपको अगर हमारे चैनल से कुछ जानकारी सही मिल रही हो तो हमारे चैनल से प्लीज जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट का भी आपका इंतजार होता है तो कमेंट हमें जरूर कीजिएगा कि आप तक कौन से वीडियो आसान भाषा में हम पहुंचा सकें और ताकि आप ये चीज आसानी से इसे समझ सके सरल शब्दों में।